इस बार गर्मियां थोड़ा समय से पहले आ रही हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज रियल। तो गर्मियां अगर पहले आ रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको एसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इस बार तो ऐसा बताया जा रहा है कि गर्मी जो है वो कई सालों का, इनफैक्ट कई डेकेड का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एसी खरीदने से पहले बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि एक अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पीक गर्मी में अगर आप सोचिए आपका एसी खराब हो जाता है और आप दौड़ते फिरते हैं एसी बनवाने के लिए, एसी एक बार बनवाया फिर से खराब हो गया, तो इससे अच्छा है कि जब आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें ताकि आप कोई गलत डील आपके हाथ ना लग जाए। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपका जो रूम है या फिर अगर किसी हॉल में एसी इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसका साइज क्या है। 0.75 टन से लेकर के 2 टन के एसी नॉर्मल मिलते हैं। 1 से 1.5 टन का एसी आपके लिए बेटर होगा। अगर एक मिड साइज का या फिर लार्ज साइज का रूम है, आपका बड़े साइज का कमरा है, तो 1.5 टन का एसी वहां पर अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्प्लिट एसी लें या फिर विंडो एसी लें, इन्वर्टर एसी लें, नॉन इन्वर्टर एसी लें। क्या है ये स्प्लिट एंड विंडो, ये पता होगा आपको। विंडो एसी ज्यादा बेटर तब होता है जब आपके पास एक विंडो है और उसके पीछे अच्छी जगह है। तो विंडो एसी लगाने की अच्छी चीज ये होती है कि वो थोड़ा लो मेंटेनेंस एसी माना जाता है और रफ एंड टफ भी माना जाता है। बहुत समय तक चलता है। पुराने विंडोज एसी 5-5, 10-10 साल तक चलते हैं। स्प्लिट एसी के साथ है कि अगर आपको लगाने की जगह नहीं है आपके रूम में या फिर हॉल में, कम स्पेस है, टाइट स्पेस है, तो आप स्प्लिट एसी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो उसका बाहर वाला यूनिट होता है उसको डक्ट के जरिए लगा करके बहुत, मतलब छत पे भी उसे लगा सकते हैं या फिर बैल्कनी में उसे इंस्टॉल करा सकते हैं। तो टाइट स्पेस के लिए यू कैन गो फॉर स्प्लिट एसी। बट एक एस्थेटिक्स भी ऐड करता है स्प्लिट एसी, देखने में अच्छा लगता है। बट अगेन विंडोज एसी भी आजकल काफी अच्छे डिजाइन वाले आ चुके हैं और विंडोज एसी लेने में आपका पैसा भी बचता है क्योंकि स्प्लिट एसी महंगे होते हैं। बात कर लेते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच एक मिसकंसेप्शन लोगों का है। काफी लोगों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि इन्वर्टर एसी लेने के फायदे ये हैं कि वो लाइट जाने के बाद भी चलती रहती है। बट दैट्स नॉट द केस, बिकॉज वो इन्वर्टर नहीं है जो आप उसे समझ रहे हैं। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि बेसिकली थोड़ा पावर कंजम्पशन कम करता है, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है उसको खुद से वो एडजस्ट करता रहता है कूलिंग के हिसाब से। जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें कंप्रेसर ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है, उस हिसाब से बिजली की खपत ज़्यादा होती है। ये एक चीज़ हो गई, ये भी आप कर लें। एक होता है ऑल वेदर एसी। ऑल वेदर एसी होता है कि आप उसे ह्यूमिडिटी में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसमें ह्यूमिडिफायर लगा हुआ होता है। इनबिल्ट ह्यूमिडिफायर लगने का फ़ायदा ये होता है कि जब ऐसी बिल्कुल गर्मी होती है जिसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें वो अच्छा काम करता है। प्लस एक और एसी होता है जिसमें एयर प्यूरिफायर इनबिल्ट होता है। तो दिल्ली जैसे जगहों के लिए खास तौर पे एयर प्यूरिफायर वाले एसी अच्छे होते हैं, ताकि जो डस्ट हैं, पॉलेंस हैं, वो सारा अब्जॉर्ब करता है और उसको हेपा फिल्टर के जरिए एलिमिनेट कर देता है काफी हद तक। तो आपको रूम की एक हवा भी काफी क्लीन मिलती है और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। एक चीज और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा एसी खरीदने से पहले, स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग ऑलवेज बेटर देन 2 स्टार रेटिंग। तो जो रेटिंग है वो एनर्जी इफिशियंसी की रेटिंग होती है, ताकि आपका जो पावर कंजम्पशन है यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम से कम आए। इस वजह से 5 स्टार एसी लेना ज्यादा बेटर होता है। अब सवाल ये है कि आपके पास कोई जगह ही नहीं है एसी लगाने की, तो कई सारे पोर्टेबल एसी होते हैं। पोर्टेबल एसी इन द सेंस कि उसे आप मूव करा सकते हैं, उसमें व्हील्स लगे हुए रहते हैं। वोल्टास और 2-3 कंपनियां हैं, ब्लू स्टार, वो पोर्टेबल एसी बनाती हैं जो आप कूलर की तरह उन्हें मूव करा सकते हैं कहीं पे भी रख करके। उनको लगाने के लिए आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तोड़ फोड़ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा चाहे आप विंडो एसी लगाएं चाहे स्प्लिट एसी लगाएं, काफी सारी चीजें इधर उधर करनी पड़ती हैं। दीवार में ड्रिल करना पड़ता है, बाहर एक और यूनिट लगाना पड़ता है। बट पोर्टेबल एसी की अच्छी बात यह है कि आप उसे बस प्लग एंड प्ले है, उसे आप घर के किसी कोने में लगा दें और वो एसी ही बिल्कुल है, और उसमें भी कंप्रेसर होता है और वो ठंडी हवा आपको देगा। एक और मिसकंसेप्शन है कि आपने एसी तो लिया है 2 स्टार रेटिंग की, बट आप ये सोचते हैं कि आप बीच बीच में एसी को बंद करते रहते हैं ताकि कंप्रेसर बंद हो जाए तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी। वो एक मिथ है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि एसी चला करके आप कम से कम कैसे बिजली कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल में बिल्कुल पूरे दिन एसी कैसे चला सकते हैं। वो आप लोगों के लिए मैंने एक अच्छी खासी टिप तैयार करी है जो अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। गर्मी आ रही है, एसी के लिए बहुत सारे डील्स भी हर जगह मिलते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन डील्स को कंपेयर कर लें, क्योंकि कई बार होता है
कि आप ऑनलाइन डील लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि अरे वहाँ से अच्छा तो ऑफलाइन ही डील मिल रहा था, और कई बार ऑफलाइन लेते हैं देन आप आकर के देखते हैं तो ऑनलाइन सस्ता मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्राइस कंपेयर कर लें, उसके बाद लें। और लास्ट रीसेल वैल्यू जरूर देख लें, क्योंकि ज्यादातर एयर कंडीशन जो होते हैं वो कम से कम 5-6 साल तो आराम से चल जाते हैं, अंटिल आप वैसे प्लेस पे नहीं रहते हैं जहां पर नदी है। मतलब जामिया नगर इलाके में रहने वाले लोगों को जल्दी जल्दी एसी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, नदी है वहाँ पे यमुना, और जो पोल्यूशन है उस वजह से जो कॉपर है उसका बहुत जल्दी खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। 1-2 साल में वहाँ एसी बदलने की जरूरत पड़ती है। और ये भी मेक श्योर कर लें कि वो कॉपर का बना हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉपर वाले एसी जो हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। आप कमेंट बताएं आपका क्या ओपिनियन है एसी को लेकर के। एसी चलाना वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए किसी भी मायने में अच्छा नहीं है, बट इतनी गर्मी है तो क्या ही किया जा सकता है। और आप कुछ बातों का ध्यान रख करके आप एक अच्छा एसी खरीद सकते हैं और बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। इनफैक्ट वैसी परेशानी से जो आपको पीक समर में आती है, कि बिल्कुल जून जुलाई में 40 से 45 डिग्री की गर्मी है और एसी आपका ब्रेकडाउन हो गया और आप फिर दौड़ रहे हैं एसी बनवाने के लिए, तो ऐसी नौबत ना आए, इस वजह से आप इन सब टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।